हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक रहेगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वैलेंसी को और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी उस एलिमेंट की वैलेंसी, या ये कहें कि उस एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही उस एलिमेंट की वैलेंसी है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हम कंबाइनिंग कैपेसिटी चेक करेंगे। तो यहाँ सिंगल कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं? 4 हाइड्रोजन एटम। यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं? 3 हाइड्रोजन एटम्स। और इस सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स। और इस फ्लोरीन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं? केवल 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर कार्बन के लिए जो कंबाइनिंग कैपेसिटी रहेगी वो कितनी है? 4 है। नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 3 है। इस ऑक्सीजन के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है और इस फ्लोरीन के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल कार्बन एटम के साथ केवल 4 हाइड्रोजन एटम्स ही कंबाइन हुए हैं, तो इसलिए इस कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी रहेगी 4। इस नाइट्रोजन के साथ केवल 3 हाइड्रोजन एटम्स ही कंबाइन हो पाए हैं, तो इस नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी रहेगी 3। और इस ऑक्सीजन के साथ केवल 2 ही हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो पाए हैं, तो इस ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी रहेगी 2। और इस फ्लोरीन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर पाया है, तो इस फ्लोरीन के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी रहेगी 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन डिफरेंट एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट है। तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिफरेंट क्यों है? तो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक रहेगा उस एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर, और जब हमें उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर का पता है तो हम वहाँ से लिख लेंगे उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें और उसमें देखें कि हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से किस तरह से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इन 2 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें उस एलिमेंट का, और उसी एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा उस एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, और उस एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? उस एटम के वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट या शेल में प्रेजेंट होंगे वही उस एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक नंबर की हेल्प से वहाँ पर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे उस पर्टिकुलर एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम उस एलिमेंट के लिए वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, और उस एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम लिखेंगे उस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे उस एलिमेंट के लिए वैलेंसी। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम।
तो अब हम लिखेंगे इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2, 4, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2, 5, ऑक्सीजन के लिए 2, 6, फ्लोरीन के लिए 2, 7, और नियोन के लिए रहेगी 2, 8, सोडियम के लिए रहेगी 2, 8, 1, मैग्नीशियम के लिए रहेगी 2, 8, 2, और एल्यूमिनियम के लिए रहेगी 2, 8, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे इन सभी एटम्स के कि इन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कार्बन के लिए हमें मिलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, फ्लोरीन के लिए 7, नियोन के लिए 8, और सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के लिए 2, और एल्यूमिनियम के लिए 3। तो इन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम फाइंड आउट करेंगे इनकी वैलेंसी। सो स्टूडेंट्स, हर एटम की टेंडेंसी रहती है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। सो ईच एटम इज हैविंग वेरी हाई टेंडेंसी टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो कार्बन भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसको? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसकी वैलेंसी रहेगी 4। इसी तरह से नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसकी वैलेंसी रहेगी 3। तो किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की, मींस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। तो इसके लिए इसकी वैलेंसी है। इसी तरह से नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। तो उसकी वैलेंसी रहेगी 3, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके वैलेंस शेल में। इसी तरह से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाती हैं जब उस नाइट्रोजन एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी रहेगी 3। इसी तरह से ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। तो इसकी वैलेंसी रहेगी 2। इसी तरह से फ्लोरीन को केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी रहेगी 1। तो यहाँ पर नियोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इसको एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मींस 0 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी रहेगी यहाँ पर 0। इसी तरह से जब हम सोडियम एटम के बारे में देखते हैं तो सोडियम की वैलेंस शेल में हमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो सोडियम अपने ऑक्टेट को किस तरह से कंप्लीट करेगा? तो सोडियम अगर अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके केवल 2 ही ऑर्बिट बचेंगे और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इस तरह से सोडियम की वैलेंसी कितनी रहेगी? 1। तो सोडियम की वैलेंसी हमें कितनी मिलती है? 1। और जब सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। और जब यही सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा या लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम आयन। और इस सोडियम आयन के हमें 2 ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जिसका जो सेकंड ऑर्बिट रहेगा उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें कब मिले हैं? जब इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो इस तरह से सोडियम की वैलेंसी कितनी मिलती है हमें? 1। क्योंकि इस सोडियम एटम को 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा। तो सोडियम एटम के लिए केवल एक ही रास्ता है कि अपने इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दे, और वो उसको लूज करेगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये सोडियम एटम उस पर्टिकुलर एटम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और इसी तरह से मैग्नीशियम के लिए भी इम्पॉसिबल होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो इसके लिए ये भी क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम 2+ आयन में। और जो मैग्नीशियम 2+ आयन हमें मिलेगा उसके केवल 2 ही ऑर्बिट होंगे और उसके सेकंड ऑर्बिट में हमें
8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस तरह से मैग्नीशियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से लूज कर देगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए भी वैलेंसी कितनी मिलती है हमें? 2। तो इसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए भी इम्पॉसिबल होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, तो इसलिए वो भी यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्यूमिनियम 3+ आयन में। और इस एल्यूमिनियम 3+ आयन में केवल 2 ही ऑर्बिट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उसके सेकंड ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो एल्यूमिनियम एटम ने अपने ऑक्टेट को किस तरह से कंप्लीट किया है? बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। और जब एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3+, और इस तरह से एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी हमें मिलती है 3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर चाहिए। उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम, और उन्हीं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैलेंसी। तो ये एक पर्टिकुलर मेथड होगा किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1, 2, 3, 4, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी उतनी ही रहेगी जितने उस एलिमेंट के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1, तो उसकी वैलेंसी रहेगी 1, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं किसी एटम में तो उसकी वैलेंसी रहेगी 2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस शेल में तो उसकी वैलेंसी रहेगी 3, और अगर 4 रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के तो उसकी वैलेंसी रहेगी 4। अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हमें मिलते हैं तो उस एलिमेंट की वैलेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 8 - 5, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी रहेगी। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें 6, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके, तो हमें उस एलिमेंट की वैलेंसी मिलेगी 2। तो ऐसा एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6, तो उसके लिए वैलेंसी रहेगी 2। अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 7, तो उस एलिमेंट के लिए वैलेंसी कितनी रहेगी? 8 - 7 = 1, तो उसकी वैलेंसी हमें मिलेगी 1। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसी एटम के वैलेंस शेल में, तो 8 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और वही रहेगी उस एलिमेंट के लिए वैलेंसी। तो इस तरह से भी हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें उस एलिमेंट के एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता हो। तो अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 to 4, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी उतनी ही रहेगी जितने उसके एटम में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें 4 से ज़्यादा मिलेंगे तो उन सभी एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी को हम कैलकुलेट करेंगे। 8 में से हम माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब हम 8 में से उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही रहेगी उस एलिमेंट के लिए वैलेंसी। तो इस मेथड को हम तभी अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ग्रेटर देन 4। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के लिए वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सभी पॉइंट्स का पता होना चाहिए, तभी हम उस एलिमेंट की वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं।